हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट सेमेस्टर जो है हमारा वनस्पत विज्ञान बॉटनी, इसकी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रोबियल वर्ल्ड। इसमें हमको मेनली सबसे पहला टॉपिक जो इसमें है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जितनी भी यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सब में लागू होता है। तो माइक्रोबियल वर्ल्ड में सबसे पहले हमको पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद में बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, ग्राम स्टेनिंग जो क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने दिया था सन 1884 में, ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, क्या प्रोसीजर होता है ग्राम स्टेनिंग का, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। इसी तरह से वायरस पढ़ना है, बैक्टीरिया के अलावा वायरस है, और बैक्टीरियल वायरल कल्चर की विधियां जो है मेथड, वायरोइड्स पढ़ना है, प्रियोन्स पढ़ना है, माइकोप्लाज्मा पढ़ना है। तो इस जो माइक्रोबियल वर्ल्ड यूनिट है तो इसमें मेनली सूक्ष्म जीव जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो ये फर्स्ट लेक्चर है इसका, सेकेंड यूनिट का लेक्चर नंबर फर्स्ट। इसमें हम यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम से समझेंगे, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल होते हैं उसके अंदर, क्या डिजाइन होती है इनकी, और इसके अंतर के बारे में, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, जिसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अभी नोट करवा देंगे, जो मेन पॉइंट है। वैसे तो बेसिक पॉइंट आप पढ़ते ही आए हो अभी तक, बीएससी में आगे इतना पता ही होगा कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस यही होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, कंप्लीट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियोप्लाज्मल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो उसी में बिखरा रहता है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिफरेंशिएट करने वाली कोई बाउंड्री नहीं होती। इसके अलावा जैसे कि राइबोसोम पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, यूकैरियोट में 80S टाइप के होंगे और प्रोकैरियोट में 70S टाइप के होंगे। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन पे बहुत सारे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कई सारे पॉइंट हैं जो हम जितने भी हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी हम इसको यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक। ये है एक यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप, फर्स्ट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे भी सोच रहे होंगे कि सर पहली यूनिट क्यों नहीं भी पढ़ाया। पहली यूनिट में अपने हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, मैं सेकेंड यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। इसी बीच में आपको फर्स्ट यूनिट भी किसी टाइम पढ़ा दी जाएगी। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो पढ़ने जा रहे हो यहाँ से क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन 100% बनता ही है, ठीक। तो टॉपिक का नाम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर देखना है, कोशिका संरचना, ठीक। कोशिका संरचना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। सारे लेक्चर आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक। इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये एक यूकैरियोटिक सेल बनी हुई है, आपको पता ही चल रहा होगा क्योंकि इतना मटेरियल यूकैरियोटिक सेल में ही होता है। तो सबसे पहले ये जो सेंटर में है ये है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। इसके सेंटर में, न्यूक्लियस के भी अंदर सेंटर में क्या है? न्यूक्लियोलस। यहाँ पे ये है न्यूक्लियोलस, ठीक, केंद्रिका। पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या मिलता है। ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें देखो, इधर नोब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, बीच में नली बनी हुई है, ट्यूब्स। ये क्या है? ये है गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी इसको बोलते हैं। गोल्जी बॉडी
हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय, गोल्जी काय, ठीक है। और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा ये है हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सब के भी आपको हम फंक्शन भी बताएंगे, क्या कार्य होते हैं। वैसे तो आप जानते हो, 11th-12th में पढ़े हो, लेकिन बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा। इसको हिंदी में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब इसमें भी दो टाइप की होती है, एक होती है खुरदुरी और एक चिकनी। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदुरी, ठीक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या मतलब, जिसपे राइबोसोम चिपके होंगे, जो छोटे छोटे बूंदियां बनाई हुई हैं, बिंदु रखे हुए हैं, पॉइंट्स, ये है राइबोसोम, ठीक। क्या है राइबोसोम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच होंगे वो होगा रफ, मतलब खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे नहीं होंगे, जैसे कि ये वाला स्मूथ है, बाकी इस पे राइबोसोम है। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये स्मूथ है, इस पे है राइबोसोम चिपके छोटे छोटे, तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और ये आपका स्मूथ है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इनमें दोनों में डिफरेंस भी होता है, ठीक। ये जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड बनाना। जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे वो प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो ये राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। 3rd सेमेस्टर में बीएससी 2nd ईयर में जाओगे तो आपको प्रोसेस पढ़ना होगा प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है, पहली ही यूनिट में। तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे हम राइबोसोम का काम। ये सब क्या है? राइबोसोम है। इस तरह से क्या है? राइबोसोम, राइबोसोम। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, ठीक। अब हिंदी में भी इसको राइबोसोम ही लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और क्या मिलेगा आपको, जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये क्या है? ये है लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक, लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, क्योंकि कभी कभी ये खुद पे ही आक्रमण कर देती है और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है, प्रोटीएजेस वगैरह हो गए और पेप्सिन वगैरह, जो पेप्टिक एजेस, बहुत सारे हाइड्रोलेजेस एंजाइम मेनली होते हैं, हाइड्रोलेजेस। तो वो क्या करते हैं? खुद को ही डाइजेस्ट कर देते हैं कभी कभार। वैसे ज़्यादातर इनका काम होता है सेल के अंदर जो इंजरी हुई, मान लो कहीं किसी जगह पे, तो सेल में जो चोट आई, कुछ मटेरियल इनका खराब हो गया तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, सफाई का काम करते हैं सेल के अंदर, ठीक। तो ये लाइसोसोम हो गए, जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सेंट्रोसोम मिल जाएंगे, तारक काय, सेंट्रोसोम, तारक काय, ये हो गया आपके तारक का सेंट्रोसोम। इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा? जैसे कि ये जो खाली पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये यहां से मैं बना दे रहा हूं, ये है आपका पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम, ठीक, पैरोक्सिसोम। ये भी कई सारे कामों में यूज होते हैं। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह भी होता है, कई सारी मैकेनिज्म यहाँ से फॉलो होती है। इस तरह से आपका, जैसे कि ये है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अलग से बनाया हुआ है, और ज़्यादातर ये
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये मेनली न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपको पता है न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन, एक अंदर होगी इनर और बाहर होगी आउटर। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी, इससे अटैच्ड रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ER शॉर्ट में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो ये एक बेसिक सेल है यूकैरियोटिक सेल। ये कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल। ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है यूकैरियोटिक सेल का है, यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें जो इसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मतलब कोशिका अंगक, इनके बारे में बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो सेल ऑर्गेनेल और सेल है इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है जूलॉजी में। जूलॉजी की जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक, उसमें हमको यही पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट, उसमें। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल जंक्शन क्या होते हैं, सारी चीजें उसमें पढ़ना है। तो उतना डिटेल में इसको हमको बॉटनी में नहीं पढ़ना है। बॉटनी में हमारे पास टॉपिक है सेल का स्ट्रक्चर देखना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है बस इतना समझना। बाकी सेल के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर हमको और इसके फंक्शन जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियोलस का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सब चीज़ों का, तो ये सब डिटेल में जूलॉजी में पढ़ना, ठीक। स्ट्रक्चर बेसिकली समझना था इसमें। और एक बात, इसमें ये यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में दो टाइप की होती है। एक तो होती है प्लांट सेल, और दूसरा हो गई एनिमल सेल, ठीक। क्योंकि सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में भी दो टाइप की है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये पादप कोशिका हो गई, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक। अगर प्लांट सेल होती, अब ये आप देख के बता सकते हो प्लांट सेल है या एनिमल सेल, ये कौन सी है? इसमें कहीं भी मैंने नेमिंग किया क्लोरोप्लास्ट की? नहीं, तो ये एनिमल सेल होगी। अगर इसी में मैं कहीं पे बना दूं एक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल बना दूं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, तो वो क्या बन जाएगी? ये प्लांट सेल, यूकैरियोटिक ही रहेगी लेकिन प्लांट सेल बन जाएगी, ठीक, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के लायक हो जाएगी और उसमें से सेंट्रोसोम हटाना पड़ेगा। सेंट्रियोल सिर्फ मिलता है एनिमल सेल में, इसमें नहीं मिलेगा। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट में मिलेगा, प्लांट सेल में, ठीक। तो यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल दोनों आती हैं। तो अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो प्लांट सेल हो जाएगी, अब्सेंट है तो क्या हो जाएगा? एनिमल सेल। अब हम बेसिक चीज़ें थोड़ी सी आपको बता देते हैं इसमें कि किसका क्या काम होता है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो मैंने बताया मेनली इनका मेन काम होता है लिपिड सिंथेसिस। जो वसा होती है लिपिड, उसका संश्लेषण करवाते हैं। ये दो टाइप के हैं, चिकनी मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी वाली, इस पर राइबोसोम तो होंगे नहीं, इसीलिए स्मूथ है, तो इनका काम होता है ओनली लिपिड सिंथेसिस। खुरदुरी अंतःप्रदब्धी जालिका जो है, इसका काम क्या होगा? इस पर राइबोसोम चिपके होंगे, यहाँ पे देखो राइबोसोम चिपके हैं ये, तो इनका काम होगा ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाना, और ये ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे, ठीक, लिपिड बनाएंगे, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है, ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन, ठीक। ये इसको ऊर्जा ग्रह भी बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ठीक। इसमें ऑक्सीडेशन वगैरह होता है, जो ग्लूकोज है ना उसका ऑक्सीडेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है बीच में भरा होता है, इसमें ही क्रेब्स साइकिल चलता है, ठीक। और ETS साइकिल जो होता है वो इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है, जिसकी फोल्डिंग ये बनी हुई है, इस फोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन पे चलता है ETS साइकिल, जिससे कि ATP प्रोड्यूस होती है, एनर्जी ATP में ही होती है, आपको पता है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्या होता है? ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को रखता है न्यूक्लियस, ये हेरिडिटी मटेरियल जो हमारा होता है, गुणसूत्र जो होते हैं, DNA वगैरह, ये सब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियोलस जो केंद्र का, जो न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर, अब देखो न्यूक्लियस में बहुत सारी चीजें हैं, अब ये डिटेल में हम जूलॉजी में पढ़ेंगे तो एक पूरा अलग से लेक्चर होगा न्यूक्लियस पे, और इससे पहले अपलोड भी है पिछले साल का, आप देख सकते हो। जूलॉजी की फर्स्ट यूनिट की पूरी कंप्लीट क्लास है, आप अभी से उसमें पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरा एक मेगा सीरीज करके मिलेगा आपको, उसमें सब समझाया गया है सेल वल,
अब इसमें देखो एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद में क्या है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है न्यूक्लियस के अंदर। उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें हैं, एक सेंटर में न्यूक्लियोलस होगा और इसमें गुणसूत्र भरे होंगे, ठीक। तो गुणसूत्रों पे डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जो न्यूक्लियोलस है इसका केंद्रिका सेंटर में, इसके अंदर आरएनए आरएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक। राइबोजाइम्स होते हैं इसके अंदर, एंजाइम, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर हम राइबोसोम की बात करें तो पहले ही बताया प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, ठीक। ये दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक लार्ज एक स्मॉल। हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो ये राइबोसोम इसमें 80S टाइप के होंगे, 80S टाइप के। ये यस क्या है, ये स्वेडबर्ग यूनिट होती है जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बताती है, अवसादन गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं पूछने लगते सर ये यस क्या होता है, ठीक। तो 80S टाइप ये इसके आकार और घनत्व को भी बताता है, यस। इसमें जो है 60 और 40 दो यूनिट से मिलकर बना होता है। लार्ज यूनिट होगी इसकी 60S और स्मॉल यूनिट होगी 40S। इसके अलावा गोल्जी बॉडी, गोल्जी का काम होता है, ये ग्लाइकोसाइलेशन इसका काम है, फंक्शन होता है इसका ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, या इसको प्रोसेसिंग में भी कह देते हैं, प्रोसेसिंग का काम होता है इसका। क्या होता है, प्रोसेसिंग मतलब संसाधन, इसका काम होता है संसाधन। जो मटेरियल इसमें बनेगा, जैसे कि जो प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम से बनेगी, और जो लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह बनेंगे उसका संसाधन गोल्जी बॉडी के अंदर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये हम जूलॉजी में बताएंगे। गोल्जी बॉडी जब आप सेपरेट लेक्चर इस पर पढ़ोगे, मैंने बताया है, पिछले साल का लेक्चर मिल जाएगा। लाइसोसोम ये सफाई का काम करते हैं, जो मृत चीजें हैं, डेड बॉडीज, उनको इंगल्ब कर लेते हैं, अपने एंजाइम छोड़ते हैं हाइड्रोलाइजेस, जो कि उनका अपघटन कर देते हैं, ठीक। पेरोक्सिसोम और सेंट्रियोल सेल डिवीजन में भाग लेते हैं। आपको पता ही होगा जब सेल डिवाइड करती है तो उसमें सेंट्रोसोम सेंट्रियोल इन सब चीजों का काम लगता है। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसका स्ट्रक्चर है। बहुत ही कम टाइम में मैंने सारे फंक्शन आपको बता दिए, इसमें से आप नोट कर लेना, ठीक। बाकी डिटेल में अगर इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर की हम बात करें, अब जैसे कि एक सेल है, इसमें सारी चीजें मैंने बना दी। माइटोकॉन्ड्रिया को अलग से लेक्चर पढ़ा है, जूलॉजी में जो यूनिटें हैं हमारी उसमें डिटेल में पढ़ना है इन चीज़ों को। पूरी यूनिट में केवल सेल ऑर्गेनल ही पढ़ना है, कोशिका अंगक। तो आप सर्च करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, BSc फर्स्ट ईयर, BSc वर्ल्ड अमर सिंह, हमारे चैनल का नाम है BSc वर्ल्ड अमर सिंह, ठीक है। जिस पे आप लेक्चर देख रहे हो उसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक। अच्छा लगे वीडियो लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। और अगर कोई भी टॉपिक आपको BSc का पढ़ना है तो आप टॉपिक का नाम लिख के पीछे हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, आपको तुरंत मेरा लेक्चर मिल जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है आपको BSc फर्स्ट ईयर का, तो आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया BSc वर्ल्ड अमर सिंह, यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा। न्यूक्लियस पढ़ना, न्यूक्लियस BSc वर्ल्ड अमर सिंह, या ऐसे लिख दो न्यूक्लियस BSc फर्स्ट ईयर BSc वर्ल्ड अमर सिंह। जैसे ही मेरा चैनल साथ में लिखोगे आप चैनल का नाम, आपको तुरंत लेक्चर मेरा मिल जाएगा और डिटेल में उसमें सब स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ समझाया हुआ है। और नोट्स के लिए मैंने बताया ही आपको क्या करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं मिटा के आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताता हूँ, फिर उसका डिफरेंस लिखवा दूँ। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीन शॉट कर लिए होंगे, शॉट मार लिए होंगे ना। स्क्रीन शॉट में ज़्यादा आनंद आता है क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, लिखने वाले में टाइम लगेगा, पॉज करके लिखना पड़ेगा ना। तो अब अगली हेडिंग लगाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, एकदम छोटा सा सिंपल सा। सेल के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, 2-3 चीजें होंगी और काम इतना खतरनाक है प्रोकैरियोटिक सेल का, इतना खतरनाक कि उतना खतरनाक काम हम लोग भी नहीं कर सकते, जो कि ट्रिलियंस ऑफ यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। हमारे बॉडी में ट्रिलियन में सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं जिससे बनके हमारा शरीर
जिनको कंपोज करके बना हुआ है, ठीक, यूकैरियोटिक सेल। और ये प्रोकैरियोटिक सेल जैसा काम आप नहीं कर सकते हो, तो हेडिंग लगाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो ये बहुत ही आसान होती है। मेनली प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट में जनरली बैक्टीरिया रखे गए हैं। कौन? बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु, हिंदी में हम जीवाणु बोलते हैं। आप समझ में आ गया होगा कितना खतरनाक काम में कर सकते हैं सिंपल टाइप के बैक्टीरिया। तो इसके अगर सेल हम बनाएं तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक, इस तरह से। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही इसमें बिखरा पड़ा रहता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो न्यूक्लियस कहाँ से आएगा, ठीक। और मेरा मार्कर थोड़ा लीक कर गया। इसके अलावा इसमें और क्या मिलेगा आपको? राइबोसोम मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से राइबोसोम होंगे। और आपको इसमें ऑक्सीसोम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑक्सीसोम। और इन ऑक्सीसोम के इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम हैं कि ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, इतने सारे काम है ऑक्सीसोम। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है ऑक्सीडेशन के लिए, रेस्पिरेशन का काम होता है उसका, सेलुलर रेस्पिरेशन, वो काम बैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीसोम करते हैं, ठीक। मीजोसोम, ये क्या है? मीजोसोम्स। और इसमें क्या आपको मिलेगा? इसमें आपको सेल वॉल भी मिलेगी। क्या मिलेगी? सेल वॉल मिलेगी। ये अंदर जो फोल्डिंग मीजोसोम बना रहे हैं ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद में आपको सेल वॉल मिलेगी, सेकेंड, ठीक, सेल वॉल। और लास्ट में एक और कवरिंग आपको मिलेगी जिसको बोलते हैं कैप्सूल। ये क्या है? कैप्सूल। बैक्टीरिया के ऊपर एक कैप्सूल भी चढ़ा होता है, ठीक, इस तरह से ये कैप्सूल है। और इस कैप्सूल से इसमें इस तरह से फ्लैजिला भी निकले होते हैं। अब फ्लैजिलल अरेंजमेंट हमको बैक्टीरिया का पढ़ना है, लेकिन वो हम इसी यूनिट में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये सबसे ऊपर क्या है इसमें? कैप्सूल। थोड़ा एक सेकंड टाइम दीजिए मुझे, मैं अपने मार्कर को इंक पिला लूँ, वरना जो लिखूंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा नहीं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया की कवरिंग। तो इसके सबसे ऊपर कवरिंग की बात करें तो कैप्सूल मिलेगा इसमें सबसे पहले, ठीक, ये हो गया कैप्सूल। इसके बाद में सेल वॉल होगा, सेल वॉल। अब ये सेल वॉल कई सारी चीज़ों का मिलकर बना होता है। मेनली हम इसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक। और एल्गी जो होता है सेवाल, उसकी अलग टाइप की होती है, उसमें सेलुलोज होता है, हेवी सेलुलोज, एल्जिन, पेक्टिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर प्लांट की हम बात करें तो मेनली सेलुलोज का और भी बहुत सारे मटेरियल उसमें होते हैं। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लास्ट में जो सबसे अंदर है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहते हैं हिंदी में, कोशिका भित्ति। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक। इसके अलावा इसमें राइबोसोम मिलेंगे आपको, राइबोसोम।
लेकिन ये 70s होंगे, ठीक, 70s, जो कि दो सब यूनिट से मिलकर बने होंगे, 30s और 50s, ठीक, 50s और 30s दो यूनिटों से मिलकर बने होते हैं 70s, और यूकैरियोट्स में 80s थे, ठीक। इसके अलावा इसमें आपको मीजोसोम मिलेंगे, मीजोसोम्स, ठीक। ये है इसका बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक। और ये है इसका फ्लैजिला, ठीक। फ्लैजिला में भी कई टाइप के फ्लैजिला होते हैं। अगर एक बंच में एक एंड पे इकट्ठा है तो उसको लोफोट्राइकस बोलते हैं, चारों ओर है तो कुछ और बोलेंगे, एट्राइकस, एम्फीट्राइकस, बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक। तो वो हम फ्लैजिलर सिस्टम में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना आप याद रखो कि ये बहुत ही साधारण बेसिक सा स्ट्रक्चर है इसका बैक्टीरिया का, लेकिन इसके काम बड़े ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही सीवियर, बहुत ही डेंजरस डिजीज कॉज करते हैं ना बैक्टीरिया। तो इसमें आपको मेनली ज़्यादा फोकस इसकी सेल वॉल और जो कैप्सूल है इस पे करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। और इसमें एक चीज़ छूट रही थी, वही मैं सोच रहा था, इसमें प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लाज्मिड। ये जानते हो किस तरह से याद आया, मैं भूल चुका था। जब मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात की तो तब मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर तो ये प्लाज्मिड वाला है ना। इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जो प्लाज्मिड है ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये इसका खुला जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए, ये सब होता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई सारे काम हैं, सेल अधेशन में, ठीक है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस वगैरह में, पिनोसाइटोसिस, ये सब पढ़े ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से ही मीजोसोम बनते हैं। इनका काम क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है, और सेल डिवाइड करते हैं जब उसमें भाग लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आते हैं मीजोसोम। तो ये मीजोसोम भी क्या है, ये किसकी देन है, प्लाज्मा झिल्ली की। प्लाज्मा झिल्ली ही फोल्ड होके बना रही है मीजोसोम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई सारे काम हैं। सेल वॉल इसको फटने से बचाती है, ये बैक्टीरिया को निपातित होने से, मतलब टूटने से, इसके लाइसिस होने से बचाती है। साइंटिफिक नेम टूटने को लाइसिस वर्ड यूज करते हैं ना, ठीक है। लाइसोजेनिक साइकिल भी आप इसको पढ़ोगे बैक्टीरिया की आगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेल वॉल इसकी सुरक्षात्मक कवरिंग होती है। इसी तरह से कैप्सूल भी होता है। कैप्सूल एक चिपचिपा स्लाइमी लेयर होती है, कवरिंग होती है ऊपर से, ठीक है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन में भी दो नाम आप याद कर लीजिए, नाग और नाम। नैग का मतलब होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, और इसका मतलब होता है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नैग। ये सब आगे अभी से रटते रहोगे तो आगे काम आएगा। एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और नेम NAM, नाम, इसका फुल नेम होता है, फुल फॉर्म एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक। ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं सेल वॉल के। हालांकि हम सेल वॉल डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक। जब हम ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे तो मेनली फोकस हमारा सेल वॉल पे होगा। जो ग्राम पॉजिटिव होंगे उनकी सेल वॉल जो है थोड़ा ब्रॉड होगी, लेकिन सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होगी चौड़ी, सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी। हम ग्राम निगेटिव की बात करेंगे तो वो बहुत पतली होगी, लेकिन उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा बहुत सारी वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन ग्राम निगेटिव सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक। तो वो सारी चीज़ें हम स्ट्रेनिंग प्रोसीजर में पढ़ेंगे। पहले क्रिस्टल वाइलेट डालते हैं, फिर आयोडीन डालते हैं। आयोडीन मॉर्डेंट के रूप में काम करता है, ठीक। उसमें पोटेशियम आयोडीन और आयोडीन डाला जाता है, जिसको स्टेनिंग मिक्सचर भी बोला जाता है। क्रिश्चियन ग्राम ने इसको डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम 1884 में। सारी चीज़ें हम डिस्कस कराएंगे, ठीक।
तो ये आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल का। फिर उसके बाद में हम डिफरेंस लिख लेते हैं, जो मेन 8-10 पॉइंट हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर के, उसको जरूरी है लिखना, ठीक। तो इसको आप जल्दी से नोट करिए। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। नोट तो करते नहीं हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, ठीक। तो अब अगली हेडिंग लगाइए, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये सब मैं हटा दे रहा हूँ पूरा, ठीक है, क्योंकि आपको ये तो पता चल ही गया है कि लेक्चर बीएससी का है, फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, सब कुछ फर्स्ट ही फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट, सेमेस्टर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट और यूनिट भी सेकंड है, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। डिफरेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिख रहा हूं B/W, ठीक। डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। हिंदी में भी लिख लीजिए, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, कोशिका में अंतर, ठीक। तो ऐसे बीच में लाइन लगाएंगे, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अंतर लिखते हैं। इधर लिखोगे आप यूकैरियोटिक सेल, और इधर आप लिखोगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहली बात, पहला जो डिफरेंस होता है, पहला तो यही होता है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड जेनेटिक मटेरियल कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड जेनेटिक मटेरियल कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। हिंदी में लिखेंगे, केंद्रक उपस्थित होता है, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवंशिक पदार्थ, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है। केंद्रक उपस्थित होता है और आनुवंशिक पदार्थ केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में आप लिखेंगे न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियस, या फिर ऐसे लिख दो न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक। और जेनेटिक मटेरियल फ्रीली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, मतलब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर देखो ऐसे बनाए थे ना अभी प्रोकैरियोटिक, ये फ्लैजेला है, इसमें जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा था, कोई कवरिंग तो थी नहीं। और यूकैरियोटिक सेल में ऐसे न्यूक्लियस था, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था, ठीक। तो ये डिफरेंस आपको पता ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है यूकैरियोटिक सेल में डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, ये पैकेजिंग का काम करता है ना। हिस्टोन, एक हिस्टोन इस तरह से हिस्टोन मॉलिक्यूल होता है ऐसे, और इसके ऊपर इस तरह से डीएनए कॉइल किया होता है, यहाँ पे एक H1 हिस्टोन प्रोटीन लगा होता है। तो ये डीएनए को
पैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी जूलॉजी में पढ़े हुए, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं ना इसको। तो ये हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम बनाता है, फिर सोलेनॉइड बनता है, बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर क्रोमेटिन फाइबर बनते हैं। देन उसके बाद ये डीएनए जो होता है, क्रोमेटिन फाइबर ये गुणसूत्र के ऊपर क्या होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर लिपट जाते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर हम जूलॉजी में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो कि ये जो पैकेजिंग वगैरह है इसका काम किस में लगता है, यूकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो विद हिस्टोन होता है, हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होगा, ठीक, इसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें मियोसिस पाया जाएगा, मियोसिस अक्कर, ठीक। इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, और इसमें नहीं पाया जाता है। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस इज नॉट प्रेजेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा लाइसोसोम हो गया, और क्या होगा आपका क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, परऑक्सीसोम, ETC एक्सेट्रा, ठीक। ये सब इसमें प्रेजेंट होंगे। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल अब्सेंट होते हैं, ठीक, अब्सेंट होते हैं, केवल राइबोसोम दोनों में पाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें यूकैरियोटिक सेल, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल में तो अब्सेंट होती है। तो प्लांट की अगर बात करें, प्लांट की यूकैरियोटिक सेल में, तो इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल थिन होती है, प्लांट वाली हुई पतली होती है, और इसमें सेल वॉल थिक होगी। हिंदी में लिखें तो कोशिका भित्ति मोटी होगी, ठीक, इसमें मोटी होती है। इसके अलावा और लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नंबर 6, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरोल, मतलब स्टेरोल वही स्टेरॉइड प्रेजेंट होंगे। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने जूलॉजी में पढ़ाया रखा है, ठीक, आप लोग देखिए उसको। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये लिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है। इसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं बीच बीच में, इसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ मॉलिक्यूल लगे होते हैं, और बीच में यहाँ पे स्टेरॉइड मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरोल, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसकी बात है, सॉरी मैं इधर बना दिया हूँ, लेकिन ये सब प्रेजेंट इसमें होता है यूकैरियोट में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरोल। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है, आप लोग मैनेज कर लेना। और इसमें जो है, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट स्टेरोल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट स्टेरोल्स, ठीक। और अगर हम बात करें तो राइबोसोम भी इसमें 7वां नंबर होगा। राइबोसोम इसमें होंगे 80S टाइप, ठीक।
और इसमें कैसे होंगे, राइबोसोम, इसमें 70S टाइप होंगे, 70S टाइप। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इसमें, नंबर 8, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। और इसमें 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अब्सेंट। ठीक, तो ये मेन इसके अंतर वाले पॉइंट हैं। यही अंतर होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक, बाकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस था वो तो मैंने आपको समझा ही दिया, बता दिया है। तो इसको आप लोग नोट करिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊँ आपको, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक जरूर ज्वाइन करिए। ठीक, आप लिंक ज्वाइन करोगे सीधे जाओगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको सारे PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, तीनों सब्जेक्ट की रेगुलर कंटिन्यू क्लासें चलेंगी। ठीक, आपको इसी तरह से बराबर लेक्चर पूरे अटेम्प्ट करने हैं और हर लेक्चर का नोट्स बनाना है खुद से। मैं दूंगा नोट्स, वो तो बात अलग की, आप बुक खरीदोगे सब कुछ ठीक है, कहीं किसी भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन लेक्चर नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पढ़ने के टाइम पे आपको पॉज करके ज़रूर बनाना है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर नए हो चैनल पे बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि बराबर लेक्चर और कोई भी अपडेट हो आपको तुरंत का तुरंत मिलती रहे। अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।